गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एक्सिलरेशन की, आपके रिटार्डेशन की बात की थी, एक्सिलरेशन की बात की थी, है ना। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ग्राफ। ठीक है। अब तक आपने 8वीं तक तो ग्राफ के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन अब आपकी ग्राफ की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ग्राफ क्या चीज़ है? ग्राफ का अगर सिंपली हम मतलब देखें तो ग्राफ क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को दिखाने का एक तरीका है, एक मेथड है, जिसकी वजह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और क्यों करते हैं भाई? क्योंकि वो क्या है, पढ़ने में इजी होता है। उससे अगर आप डाटा देखते हैं, जैसे मैं आपको बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन दे दूं, ऐसे टेबल बना के, लिख के, ये सारी करके, तब आपको उसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर उसका मैं ग्राफ बना के दे दूं तो आप क्या करेंगे, बड़ी जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम। जैसे कि पापा को पता चल गया कि बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है। मेरा मुझे बहुत अच्छा पसंद है ये एग्जाम्पल, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इस ग्राफ की चीज़ें। ठीक है। जैसे कि पापा को पता चलेगा कि पढ़ाई नहीं चल रही है, पापा तो चले जाते हैं जॉब पे, है ना। तो पापा ने मम्मी से कहा, ऐसा करो, इसकी पढ़ाई का लेखा जोखा रखो, पता करो, रोज़ लिख के रखो कि ये कितने दिन कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो डाटा जो एक हफ्ते का कलेक्ट हुआ, वो कुछ इस तरह से कलेक्ट हुआ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी डेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर, कितने घंटे आपने पढ़ाई की। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ तो ये 1 तारीख से ले लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और ये 7वीं, ऐसे 7 दिन का देख लेते हैं। तो पहले दिन आपने मान लिया पढ़ा 2 घंटे, दूसरे दिन आपने कितना पढ़ा, पहली तारीख को आपने पढ़ा 2 घंटे, दूसरी तारीख को आपने कितना पढ़ा, 3 घंटे, तीसरी तारीख को आपने पढ़ा 1 घंटे, चौथी तारीख को आपने कितना पढ़ा, 0, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। तो फिर क्या होता है, पूजा हो जाती है, अरे पिटाई हो जाती है ना। तो अगले दिन फिर पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो 5 तारीख को आपने कितना, 4 घंटे पढ़ लिया। 6 तारीख को कितना पढ़ा, 6 तारीख को अगेन आपने 2 घंटे पढ़ा। और 7 तारीख को आपने कितना पढ़ा, 7 तारीख को आपको एकदम बस एग्ज़ाम है, फोड़ देना है। तो इस तारीख को आपने कितना पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ लिया आपने 5 घंटे। ठीक है। इस तरह से आपकी पढ़ाई हुई। अब 7 दिन बाद जब पापा ने बोला, अच्छा इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, सबसे ज़्यादा किस दिन पढ़ा, तो मम्मी को पूरा कंपेयर करना पड़ेगा ना। अच्छा इन दोनों में से ये, फिर इन दोनों में से अच्छा ये कम है, फिर इन दोनों में से अच्छा ये कम है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब बताएंगे कि 4 तारीख को सब देखेंगी, फिर कंपेयर करेंगी, फिर कहेंगे अच्छा 4 तारीख को इसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अच्छा बोलेंगे, फिर पापा बोलेंगे किस दिन ज़्यादा पढ़ा, बोलेंगे ज़्यादा, अच्छा फिर ऐसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को, फिर ऐसे। तो यहाँ पता चलेगा कंपेयर करने पे सब कि भैया 7 तारीख को इन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी का ग्राफ बना दें, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ग्राफ आपका। ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया है, ग्राफ बना दिया। जैसे इस एक्सिस पे मैंने डेट लिख दी, और इस एक्सिस पे आवर, स्टडी आवर, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या लिख दिया, घंटे, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो पहले दिन 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये टाइम जितनी देर आप पढ़ रहे हैं वो इस एक्सिस पे दिखा दिया, और जिस दिन पढ़ रहे हैं वो इस एक्सिस पे दिखा दिया। जैसे 1 तारीख को आपने कितनी पढ़ाई की, 2 घंटे, तो 1 तारीख को आपने 2 घंटे पढ़ाई की, 2 के सामने और 1 के सामने एक पॉइंट रख दो, लो जी 1 तारीख को आपने 2 घंटे पढ़ाई की, हो गया, समझ में आ गया। दूसरा, अगर 2 तारीख को देखें 3 घंटे पढ़ाई की, अच्छा 2 तारीख को 3 घंटे पढ़ाई हो गई, तो ये लिख दिया 2 के और 3 के सामने। 3 तारीख को आपने कितनी पढ़ाई की, 1 घंटे, अच्छा 1 ही घंटे पढ़ाई की, तो 1 के 1 घंटा और 3 तारीख को 1 घंटे पढ़ाई की। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखूँ 4 तारीख को 0, तो 4 तारीख को कोई पढ़ाई नहीं की, तो 0 तो यही हो गया ना कि कुछ है ही नहीं ऊपर। ठीक है। तो एक कितना, 0। 5 तारीख को 4 घंटे, अच्छा 5 तारीख को 4 घंटे पढ़ाई हो गई, ये लो 5 के सामने और 4 के सामने बना दिया। अब 6 तारीख को अगर हम देखें तो 6 को कितना, 2 आवर, 6 को आपका हो गया 2 आवर।
और 7 को कितना 5 घंटे, 7 को आपका हो गया 5 घंटे, ये इस तरह से। ठीक है बेटा, अब देखो ये मैंने पॉइंट रख लिए। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट को मिला देना है ओरिजिन से। ये है, ये देखो, एक, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें अगर देखो आप, तो एक बार देख के बता दोगे कि किस दिन सबसे कम पढ़ाई की है। कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैंने बोला आप बताओ आपने किस दिन सबसे कम पढ़ाई की, तुरंत देखोगे सबसे नीचे का पॉइंट क्या है, 4 तारीख वाले दिन। तो 4 तारीख को सबसे कम पढ़ाई हुई। सबसे ज़्यादा किस दिन हुई, तुरंत देखोगे सबसे ऊपर क्या है, अच्छा सबसे ऊपर 5 घंटे, मतलब 7 तारीख को पढ़ाएगी। तो इसे एनालाइज करने में और इसे एनालाइज करने में, दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। इसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए आपका जो रिज़ल्ट आता है अपनी कोचिंग का, है ना, तो आप देखते हैं ग्राफ बन के आते हैं बेहतरीन। ग्राफ बहुत ही ईजी कर देता है, चीज़ों को समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है ग्राफ की। ग्राफ बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा का, जैसे यहाँ भी डाटा ही लिखा है, इन्फॉर्मेशन ही है, और यहाँ भी क्या है, इन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन लिखने का तरीका बदलने से क्या हुआ, चीज़ें ईजी हो गई हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हो गई हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हो गई, मतलब जल्दी समझने में आसान हो गई हैं हमारे लिए। ठीक है ना, तो ये है ग्राफ की इंपॉर्टेंस। ऐसे ही ग्राफ हम बना सकते हैं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए और टाइम के लिए। ऐसे ही ग्राफ हम बना सकते हैं किसके लिए, ऐसे ही ग्राफ बना सकते हैं हम स्पीड और टाइम के लिए। ऐसे ही ग्राफ हम एक्सेलरेशन और टाइम के लिए। तो यही सारे ग्राफ तो हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना, यही सारे ग्राफ हमें पढ़ने हैं। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है जी, ये देखो मिटाता हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, बस समझ में आना चाहिए कि ग्राफ का मतलब क्या है। देखो आप लोग पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो ग्राफ से, तो आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, इसलिए इतना बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है। अब देखो हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ग्राफ की बात करते हैं। पहला ग्राफ हम देखते हैं। पहले तो हम लेते हैं, ये मान लिया मैंने यहाँ पे क्या है, मोटू पतलू देखते रहे होगे। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे मोटू है, ये खड़ा हुआ है इधर। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट ओ पे या फिर 0 पे। इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। भाई यहाँ पॉजिटिव तो उसका अपोजिट नेगेटिव, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इस डायरेक्शन में ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हमने क्या ले ली, नेगेटिव डायरेक्शन ले ली बेटा। ओ पे खड़ा है। ठीक है, अब इससे ही हम सारे ग्राफ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं वो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो लिख लेना आप लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, एसटी का मतलब, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम। ठीक है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं 2-3 ग्राफ बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। मैं 2-3 ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बढ़िया से। देखो इन्फॉर्मेशन ही शो करेंगे, ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, या तो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही बनाते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका एसटी ग्राफ, ये मैंने अभी बनाया नहीं, केवल लाइनें बनाई हैं। ठीक है, अगर ग्राफ मैंने इस तरह से बना दिया, ये इसी लाइन के ऊपर, ये आपका टाइम है, ये क्या है, इस एक्सिस पे हमने टाइम दिखाया है, और इस एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट ठीक है, इस एक्सिस पे हमने क्या दिखा दिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और इधर टाइम दिखा दिया है। अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ बना दिया, ये जैसे यहाँ पे लाइन बनी थी ना हमारी इससे पहले, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लाइन बना दी। इसका मतलब क्या है, ग्राफ मेरा इस लाइन के ऊपर ही बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है,
टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं है और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे? जैसे ये मोटू जो है, मोटू जी हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोटू जी हैं और यहाँ पे पतलू है, ये लो जी, ये पतलू हो गया आपका, और यहाँ पे रखे हैं समोसे, यहाँ पे क्या रखे हैं, समोसे, लो, ठीक है। तो मोटू तो पता ही है, दोनों ही पसंद है उसे, पतलू उसका यार है, दोस्त है, समोसे उसकी, मतलब अच्छा लगता है समोसा खाना उसे, सबसे बढ़िया। तो देखो इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। अब देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, इस ग्राफ पे अगर हम ध्यान दें तो बेटा हो क्या रहा है, ये ग्राफ आगे जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि टाइम एक्सिस पे टाइम आगे बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना पॉजिटिव जा रहा है ना नेगेटिव जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मोटू यहाँ पे खड़ा है बस, और वो खड़ा ही है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला ग्राफ। इसमें क्या है, इसमें मोटू क्या है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब रुको मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में, और कहाँ पे, ओरिजिन पे, जहाँ से उसने चलना है, ठीक है, जहाँ से उसे चलना चाहिए, ओरिजिन पे ही, ठीक है, एट ओरिजिन, जो उसका ओरिजिनल पॉइंट है, जहाँ वो पहले भी खड़ा था वो वहीं पे अब भी खड़ा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, पहले ग्राफ का। दूसरा ग्राफ बेटा देखो, इस तरह से मैं दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, लो जी, इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, अगर हम इस तरह से बना दें तो इस ग्राफ का मतलब बेटा ये टाइम ही है, और ये क्या है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ आगे तो जा रहा है, मतलब शुरू से ही ऊपर तो है, ऊपर है मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो है, मान लिया एस नॉट मान लिया, मतलब क्या है, जब हमने मोटू को देखा तो ये यहाँ नहीं था, ये यहाँ खड़ा हुआ था, मतलब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस नॉट था जब हमने देखा, ये ओरिजिन पे नहीं था, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस चल चुका था और यहाँ पे खड़ा, और ये यहीं पे खड़ा है भाई, जब हमने देखा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से क्या था, एस नॉट था, मतलब एस नॉट चल चुका था और ये यहीं पे खड़ा है, तो मतलब अब यहाँ पे खड़ा है तो टाइम आगे बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज होगा नहीं, तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, लाइन एकदम सीधे जा रही है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना, एट सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके वो क्या रहता है, रुक जाता है। जैसे आप अपने घर पे हो तो ये वाला ग्राफ टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर ही पे हो तो घर से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ। लेकिन आप घर से निकल के दोस्त के घर पे चले गए, अब वहाँ रुके हैं, तो आपके घर से डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो हो गया ना, तो वही तो है ये ग्राफ, और आप वहाँ पे रुके हैं तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम किसका इंतज़ार करता है बेटा, है ना, तो टाइम आगे बढ़ रहा है, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इससे समझ लो या अपने एग्जाम्पल से समझ लो, दोनों के कॉम्बिनेशन से बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलिए जी, ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए। अगर यही नीचे हो जाए, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत है जगह की, लिखते जाया करो पॉज करके, और समझ में ना आए तो फिर रिपीट कर लो तुरंत, हो सकता है पॉइंट मिस कर जाते हो तुम लोग। चलिए जी, ठीक है, एक ग्राफ और बनाता हूँ बेटा मैं, ये देखो, ये क्या है, टाइम एक्सिस, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है आपका, जिसे हम एस लिखते हैं और इसे क्या लिखते हैं, इसे टी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ग्राफ जो बना है, अब ग्राफ कैसा है, ग्राफ इस तरह से है,
इसका मतलब क्या है? ग्राफ अगर इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से यहाँ आए तो टाइम भी बढ़ा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, और आगे आए ग्राफ पे तो टाइम भी बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और टाइम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है मोटू कहाँ जा रहा है? मोटू जा रहा है पतलू की तरफ। टाइम भी बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कि नहीं जब यहाँ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये तो अब आ गया किस में? मोशन में। ऑब्जेक्ट किस में आ गया? मोशन में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था हमने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा है पतलू की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आप अपने घर से चले, आप अपने घर से निकले और दोस्त के घर की तरफ जा रहे हैं, तो इस जर्नी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या? एसटी ग्राफ हो गया। किसके लिए? मोशन के लिए। आप रेस्ट में नहीं हैं, आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्यों है ये बताता हूँ मैं। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या था कि वेलोसिटी में चेंज ना हो, वेलोसिटी में चेंज ना हो, ये आपका क्या था? यूनिफॉर्म था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इस ग्राफ में ही देख लेते हैं चाहे तो। ठीक है, तो कैसे यूनिफॉर्म होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ टाइम कितना है? 1, और यहाँ पे टाइम 2। यहाँ पे डिस्टेंस चली आपने कितनी? 1 मीटर और फिर 2 मीटर। तो यहाँ 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 1 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में भी कितनी की? 1 मीटर। फिर तीसरे सेकंड में अगर आप देखें, तीसरे सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1 मीटर। तो इस तरह से कहीं भी मैं देखूं, आप इक्वल टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में या 2 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यही तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन थी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अगर लाइन आपकी इस स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन कोई एंगल बनाते हुए टाइम एक्सिस से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं एसटी ग्राफ से। केवल अभी तो हम केवल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि मतलब कोई ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है। अभी इससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको कि ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, एक ग्राफ मैं और बनाता हूँ बेटा। अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी सब पॉजिटिव, ये आपका टाइम हो गया और ये आपका एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो देखो भैया, इंक्लाइंड लाइन है और फिर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? ये इतने टाइम तक, टी टाइम तक तो वेलोसिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। भाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ? यहाँ पहुँचने के बाद टाइम तो बढ़ रहा है, पर ये जो ग्राफ है ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पहुँचने के बाद ये रुक गया। देखो क्या हुआ कि हमने जब इसे देखा तो ये चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक पहुँच के ये रुक गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो टी, और इसके बाद रुका हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एस नॉट, तो ये एस नॉट कवर करने में टाइम कितना लगा? टी। टाइम कितना लगा? टी। और उसके बाद रुक गया यहाँ जाके, तो इसका मतलब अब टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक एसटी ग्राफ है। समझ में आ गया ना? ठीक है, और देखते हैं हम। ठीक है, मैं अब इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ। ये बस समझाने के लिए बनाया मैंने, ताकि मैं मोटू जी को मूव कर करके आपको समझा पाऊँ।
ठीक है। तो ये ग्राफ भी लिखो। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ तक तो मूव कर रहा है, इतने वाले ग्राफ में तो मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है। कुछ दूर चला, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही और फिर रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। समझ में आ गया होगा ये, है ना। चलो मैं इसे मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ग्राफ अभी देखेंगे, एसटी ग्राफ काफ़ी सारे देखेंगे, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक देखेंगे। समझ में आना चाहिए यार, मेन उद्देश्य हमारा सीखना है, एग्ज़ाम पास करना नहीं है। पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी क्या होती है, पढ़ने से आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है, तो आप लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो सीखने पे ध्यान दो आप, एग्ज़ाम अपने आप बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर बेटा हम एक और ग्राफ में बनाता हूँ, ये देखो, ये ग्राफ मैंने बनाया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं ग्राफ अब थोड़े से अच्छे ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। अच्छे क्या होते हैं, देखो, अच्छे मतलब जो समझने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन तुम लोग तो तेज हो, समझ जाओगे। देखो इधर, ये ग्राफ आपका ये हो गया इस तरह से, ये और ये। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी से। यहाँ पे ये आपका S और यहाँ पे ये आपका T, बताओ। इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब चले और चलते चलते इन्होंने S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये भाई साहब चले और चलते चलते इन्होंने S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मान लिया टाइम लगा इन्हें क्या, T1। तो T1 टाइम में ये इधर S1 डिस्टेंस कवर कर लिए। फिर क्या हुआ, पहले इन्होंने डिसाइड किया, चलो इसे इन स्टोरी बना देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, S0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, S0, और टाइम कितना लगा, T। तो मोटू सबसे पहले पतलू के पास गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पहुँचते ही इसे पकड़ा इसने, कहा चलो समोसे खाने चलते हैं। तो फिर ये वापस आएगा, तो पहले तो इतनी डिस्टेंस वापस से कवर करेगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो पहले देखो यहाँ S0 पहुँचा, फिर वापस आ रहा है, तो S0 कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, यहीं पे पहुँच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच के डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। लेकिन ये माना नहीं, समोसे तो इस तरफ रखे, तो अब नेगेटिव में जाना पड़ेगा कि नहीं। ये S ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जहाँ पे समोसे रखे हैं, ये नेगेटिव जो डिस्टेंस है, ये मान लिया हमने -S1 है, ठीक है। तो यहाँ से S1 डिस्टेंस और चलेगा ये S1 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पहुँचने पे जो भी टाइम लगा हो, जैसे जाने में टाइम T1 लगा, आने में वापस टाइम हमने मान लिया T2 लगा, T1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2, और यहाँ पे ये T3, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ कितनी जर्नी के लिए है ये ग्राफ, ये मोटू पतलू के पास जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर समोसे लेने जाएगा, इस जर्नी के लिए बना है ये ग्राफ। पहले पॉजिटिव, फिर वापस आया, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बना है, ठीक है। आई होप बेहतर समझ में आया होगा आपको। अब देखो ग्राफ से हम इस ग्राफ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एसटी ग्राफ से बेटा अगर हम देखें तो एसटी ग्राफ से देखो, ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है बेटा आपको, ग्राफ इस तरह से भी, ये एस है और ये टी है, ये -S है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में गया और रुक गया, जैसे यहाँ तक चला और रुक गया। तो बस वैसा ही है, पॉजिटिव के लिए बता दिया, नेगेटिव के लिए समझ में आ ही गया, ठीक है। चलो जी, और कैसा ग्राफ बनाया जा सकता है। देखो ये अभी लाइन बनाई है मैंने, कोई कर्व नहीं बनाया है ना। तो कर्व अगर हम देखें तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये S हो गया और ये T हो गया, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो पहले तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पे टाइम अगर हम देखें, ये T1, ये T2, 1 2 3 लिख लेते हैं यार, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने ज़्यादा टाइम में इतनी डिस्टेंस, और जितनी डिस्टेंस यहाँ 1 सेकंड में ही कवर हो गई।
यहाँ जितनी डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 सेकंड में कवर हो रही है, यहाँ क्या 1 सेकंड में कवर हो रही है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ से कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये मोशन कैसा है, ये एक्सिलरेटेड मोशन है। यहाँ पे अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही है ना, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिलरेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक्सिलरेशन। तो इस तरह का जो ग्राफ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सिलरेटेड मोशन है। लाइन मिले तो मतलब स्ट्रेट लाइन मिले तो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है आपका, वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज़ और बच रही है इसमें। ठीक है, कि अगर ST हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ST ग्राफ से हम अगर गिवन है तो उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बात कर लेते हैं। इसे मिटाते हैं थोड़ा, समोसे हो गए ख़त्म। देखो अगर यहाँ पे ग्राफ गिवन है हमें, ST ग्राफ गिवन है बेटा, S और T ग्राफ गिवन है, और इस तरह से बना हुआ है ग्राफ। लो जी, इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक ग्राफ बना दिया आपका। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ बेटा, इसे मैं मिटा देता हूँ। बाकी और भी ग्राफ की बात करते रहेंगे, अभी तो केवल एक ही ST ही हुआ है, अभी VT AT मतलब वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम बचा है ना। काफ़ी सारे ग्राफ हम देखेंगे। तो देखो अगर ST ग्राफ है तो ST ग्राफ में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, ST ग्राफ में हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। पहले एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं। ST ग्राफ हमें गिवन है, ST ग्राफ हमें गिवन है और हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये मान लिया ST ग्राफ है आपका ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे टाइम कितना लगा, मान लिया इसे टाइम लगा T। ठीक है, 0 से यहाँ मान लो चाहो तो ये लो, ये T1 से T2 टाइम लग गया। पॉइंट A से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, और इतने देर में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ये आपका S1 था, S1 से कहाँ पहुँच गया, S2 पे। भाई ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम T1 था, डिस्प्लेसमेंट S1 था, और यहाँ पहुँच गया तो इसका मतलब क्या है, T2 टाइम और डिस्प्लेसमेंट S2। अगर वेलोसिटी हमें निकालनी होती है बेटा, तो वेलोसिटी हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया इतना, कितनी देर में, इतने टाइम में। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, S2 माइनस S1, और कितने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में। या फिर डेल से भी लिख देते हैं, चेंज ही तो है S2 माइनस S1, डेल S अपॉन डेल T, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, डेल का मतलब होता है बेटा चेंज, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है ना, डेल का मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे। अभी मैं टेन थीटा नहीं बता रहा हूँ आपको, लास्ट में थोड़ा एडवांस लेक्चर में बताऊँगा ये सारी चीज़ें, वरना स्लोप भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आगे बात करते रहेंगे हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ग्राफ की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करेंगे, और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पहले तीनों निपटा लेते हैं, फिर इस नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। ठीक है, पढ़ते रहें, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ठीक है, और कोई बात हो तो कमेंट कर देना या मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।